फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 2 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम 2nd चैप्टर के सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्व न्यूमेरिकल्स, दैट मींस इलस्ट्रेशन नंबर 6। 2 clocks are being tested against a standard clock located in national laboratory। इन लेबोरेटरी में आपकी वॉल पे 2 क्लॉक्स है। वो 2 क्लॉक्स को हमने डिफरेंट टाइम इंटरवल में रखा है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं एट 12 नून बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक, दैट मीन्स थर्ड वाली क्लॉक अपने पास जो है वो 12 o'clock है। तब क्लॉक रीडिंग्स ऑफ 2 क्लॉक्स आर दिस, दैट मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये क्लॉक आपको रीडिंग कर रहे हैं। देन इफ यू आर डूइंग अ एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर प्रीसियस टाइम इंटरवल मेजरमेंट्स, दैट मीन्स करेक्ट रियल टाइम इंटरवल मेजरमेंट करने के लिए आप क्लॉक प्रिफर करना चाहेंगे, तब विच ऑफ द 2 क्लॉक्स यू प्रिफर, इसमें से कौन सी क्लॉक आप प्रेफर कर सकते हैं। तो उसका आंसर आपको एक सेंटेंस में बोल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मेथड सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे 2 क्लॉक्स डिफरेंट है। हम हर दिन 12 o'clock में जाके क्लॉक को मेजर करते हैं, तब डिफरेंट टाइम मिलता है। तो आपको उसमें से एरर मेजरमेंट करनी पड़ेगी। जिसकी एरर कम होगी वो वाली क्लॉक हम इजीली यूज कर सकते हैं। ये आपकी मेथड है। तो आप एरर कैसे कम कर सकते हैं और कैसे मेजर कर सकते हैं। देन फॉर क्लॉक नंबर 1, क्लॉक 1 और फॉर क्लॉक नंबर 2, उसमें आप मैक्सिमम टाइम पहले फाइंड कीजिए। दोनों में क्या टाइम फाइंड किया? मैक्सिमम टाइम। उसके बाद मिनिमम टाइम फाइंड कीजिए। दोनों में क्या फाइंड कीजिए? मैक्सिमम टाइम और मिनिमम टाइम। उसमें से जो डिफरेंस सबसे कम मिलेगा वो वाली क्लॉक सबसे अच्छी है, कम एरर है, लेस एरर हम बोल सकते हैं। तब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाली क्लॉक ये है 12:005, दैट मीन्स 12.1 मिनट हो चुके, दैट मीन्स उससे ज्यादा होगा। 11.59 कम, 12.1 15 और 50 ये ज्यादा हो गए। 11.59 130 लेकिन ये ज्यादा है, और 190, दैट मीन्स मैक्सिमम टाइम इज 12 o'clock 1 minute और 50 सेकंड है। अब मिनिमम टाइम के बारे में बात करते हैं। मिनिमम टाइम आपके पास क्या है? 11.59 वाली 2 क्लॉक है। 1 8 और सेकंड 15, 8 वाली मिनिमम हो गई 11 o'clock 59 मिनट 8 सेकंड। अब इसका डिफरेंस आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 50 सेकंड में से 8 सेकंड लेस करेंगे 42 मिनट्स मिलेगा। 1 मिनट सेकंड मिलेगा। 1 मिनट में से 59 मिनट लेस नहीं हो सकती। तब आपको क्या करना पड़ेगा? 1 आवर को लेस करेंगे 11 आवर्स। 1 आवर की मिनट कितनी होती है? 60। तो आपको यहाँ पे प्लस 60 हो गए। दैट मीन्स 1 मिनट में 60 मिनट ऐड हुई। 61 में से 59 लेस हो जाती है 2 मिनट्स। 11 आवर्स में से 11 आवर लेस होते हैं 0। दैट मीन्स 2 मिनट 42 सेकंड मिलता है टाइम। फर्स्ट क्लॉक की एरर का टाइम 2 मिनट्स प्लस 42 सेकंड। तब आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 मिनट्स 2 into 60 सेकंड लिख सकते हैं। 1 मिनट की 60 सेकंड प्लस 42 सेकंड तो है 120 प्लस 42, आपको 162 सेकंड मिलेगी।
120 plus 42 equal to 162 सेकंड. That means फर्स्ट क्लॉक की एरर आपको 162 सेकंड का वेरिएबल मिलता है. अब बात कर रहे सेकंड क्लॉक में. सेकंड क्लॉक का मैक्सिमम टाइम कितना है? मैक्सिमम टाइम 12:15, 12:15, 18, 7, 24. That means 24 आपको मिला. 10 hours 15 minutes 24 सेकंड. मिनिमम टाइम कहाँ पे है? 14 वाला 2 है, लेकिन यहाँ पे 53 और ये 59 सेकंड. That means 10 hour 14 minutes 53 सेकंड मिनिमम टाइम है. नाउ अब डिफरेंस निकालना है. यहाँ पे आप 24 सेकंड में से 53 सेकंड माइनस नहीं कर सकते. 1 मिनट लेस दैट मीन्स 60 सेकंड आपको ऐड मिल जाएगी. 60 प्लस 24 84 सेकंड. उसमें से 53 सेकंड लेस हो जाते हैं. 31 सेकंड आपको मिलेगा. 14 मिनट्स में 14 मिनट लेस होती है 0. 10 आवर्स में 10 आवर लेस होता है 0. देन उसका सेकंड क्लॉक का टाइम है 31 सेकंड. नाउ इसमें एरर सबसे कम वाली मिली सेकंड क्लॉक की. तब हम कौन सी क्लॉक यूज कर सकते हैं? देन आपको यही लिखना है कि प्रीफर सेकंड क्लॉक. दैट मीन्स हम सेकंड वाली क्लॉक को मेजरमेंट और काउंट करने के लिए, रिजल्ट मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे. कम एरर आपको मिलेगी. नाउ अब हम एक्सरसाइज में चले जाते हैं. अब हम जो 3 न्यूमेरिकल्स पढ़ाते हैं, तीनों न्यूमेरिकल्स डायमेंशन एनालिसिस के बेस के न्यूमेरिकल्स है. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायमेंशन एनालिसिस का फर्स्ट. A calorie is a unit of heat or energy. That means कैलोरी का यूनिट हीट और एनर्जी में हम यूज कर सकते हैं. एंड इट्स इक्वल अबाउट 4.2 जूल. दैट मीन्स 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल मिलता है. और जूल इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर है. अब हम जो ये डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में है वो ये है. Suppose we employ a system of unit, न्यूट सिस्टम पढ़ाते हैं, in which unit of mass is alpha kg, unit of length is beta meter, unit of time is gamma second. Show that calorie has magnitude 4.2, alpha -1, beta -2, gamma square in terms or new unit. न्यू यूनिट में ये वाली वैल्यूज आपको लानी है. तो कैसे ला सकते हैं? तो हमने फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट हमने वैल्यूज पढ़ाई थी आपको. 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्थ. उसमें हमने क्या आपको बोला था? बोथ सिस्टम की वैल्यूज यूनिट के साथ कांस्टेंट मिलती है. कांस्टेंट दैट मीन्स आपको फर्स्ट यूनिट की वैल्यू सपोज N1 हैज 4.2 जूल है. सेकंड की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको हम N2 बोलेंगे. तो ओल्ड मेथड में M, L और T आपको 1 ले लेना है. 1 kg, 1 मीटर और 1 सेकंड. न्यू मेथड में आपको उसकी जो भी वैल्यू गिवन वो ले लेनी है, अल्फा, बीटा और गैमा सेकंड. क्या बोला? फर्स्ट जो वैल्यूज है उसमें MLT 1 ले लेना है. ये मेथड है. जो फाइंड करनी है उसकी जो भी वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू लिख दीजिए. अब बोथ यूनिट सेम मिलना चाहिए. यूनिट सेम मिलना चाहिए दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? N1 और जूल का यूनिट 122 लास्ट माइनस 122 लास्ट माइनस दैट मीन्स M1 L2 T -2 मिलेगा. दैट मीन्स ये आपको फॉर्मूला मिल गई MLT. नाउ इन टर्म्स सेकंड N2 सेकंड वाला मेथड
उसमें टर्म्स क्या लिखेंगे, m2 L2 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। नाउ अब हम अपने को क्या चाहिए, n2, तो n2 को सब्जेक्ट बना दीजिए, n2 इक्वल टू n1, ये मल्टीप्लाई में चला है और ये दोनों डिवाइड में, तब हम क्या लिख सकते हैं, m1 अपॉन m2, सेकंड L1 अपॉन L2 स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में चला गया, देन T1 अपॉन T2 का स्क्वायर मिल जाएगा। अब ओनली वैल्यूज आपको लिखनी है, तब क्या वैल्यू मिलेगी, n2, n1 विल बी 4.2, m1 अपॉन m2 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा, L1 upon L2 whole square, 1 upon beta square, then answer will be 1 upon beta square, T1 upon T2, यहाँ पे T2 upon T1 मिलेगा, ये मल्टीप्लाई में चला गया, then T2 upon T1 will be gamma upon 1 square, तो क्या आंसर मिलेगा, 4.2, अल्फा अपॉन में है, बीटा स्क्वायर अपॉन में है, गैमा स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तब हम अल्फा को अपर साइड में लेते हैं, क्या मिलेगा, 4.2 अल्फा -1, बीटा को अपर साइड लेंगे, बीटा -2, और गैमा तो अपर साइड है ही, दैट मींस गैमा स्क्वायर वैल्यू मिलेगी। अब अगर क्वेश्चन में अल्फा, बीटा और गैमा की वैल्यू 3, 4, 5 समथिंग होती तो आपको मल्टीप्लाई बाय ये करेंगे, तब आंसर मिल जाएगा और न्यू मेथड का यूनिट मिलेगा, दैट मीन्स सेम यूनिट होता है, सेम, दैट मीन्स बोथ साइड MKS है बट डिफरेंट वैल्यू आती है, तब वैल्यूज में यूनिट हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम जो दो न्यूमेरिकल्स पढ़ाने जा रहे हैं वो दोनों न्यूमेरिकल्स इक्वेशन कंटिन्यूटी के बारे में है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 15 वाला। अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेटेड मूविंग मास m, दैट मीन फिजिक्स की एक फॉर्मूला है मूविंग मास m, रेस्ड मास m नॉट, दैट मीन्स m नॉट विल बी रेस्ड मास है of the particle in terms of speed v and the speed of light, that means लाइट की स्पीड c है, वेलोसिटी v है, स्पीड का बोथ यूनिट मीटर पर सेकंड ही मिलेगा, वेलोसिटी हो तो भी मीटर पर सेकंड ही मिलता है, तब a boy recalls the relation almost correctly, that means one boy famous relation correctly लिख रहा है, लेकिन forget where to put on constant c, लाइट वेलोसिटी c कहाँ पे लगना है वो भूल गया है, and he writes the equation, तो ये इक्वेशन आपको लिखा है मास m इक्वल टू m नॉट 1 minus v square raised to 1 by 2, then question will be guess the where the put of missing c कहाँ पे लिखना है, उसके लिए आपको डायमेंशन इक्वेशन कंटिन्यूटी पढ़नी चाहिए। इक्वेशन कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था कि LHS और RHS बोथ साइड का यूनिट सेम होना चाहिए, तो सेम करने के लिए ये इस साइड चला गया, देन 1 minus v square raised to 1 by 2, तो वी कैन राइट m नॉट अपॉन m मिलेगा। नाउ m नॉट रेस्ड मास यूनिट विल बी kg, m moving mass unit will be kg upon kg unit less 1 मिलेगा, that means ये प्रॉपर्टी आपको यूनिट लेस मिलनी चाहिए, स्क्वायर रूट यूनिट लेस है तो स्क्वायर निकालेंगे वो भी यूनिट लेस ही होगा, देन ये इस साइड चला गया, that means 1 equal to v square, लेफ्ट साइड पे 1 है यूनिटलेस प्रॉपर्टी, तो राइट साइड में यूनिटलेस प्रॉपर्टी आनी चाहिए तभी इक्वेशन राइट होगा। तो आपको यूनिटलेस प्रॉपर्टी कैसे मिल सकती है, जो भी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में है यूनिट, वही वाली प्रॉपर्टी डिवाइड में चली गई,
तब हम यूनिटलेस बोल सकते हैं. दैट मीन्स इज नॉट राइट इक्वेशन. ये वाले इक्वेशन में गलत आ गए. दैट मीन्स इफ हम 1 इक्वल टू वही वाली प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, देन this value will be unitless. ये वाली वैल्यू आपको क्या मिलेगी? यूनिटलेस मिलेगी. दैट मीन्स ये यूनिटलेस हो गए. तो रियल इक्वेशन और करेक्ट इक्वेशन क्या हो गया? करेक्ट वाला इक्वेशन की बात करेंगे, देन m इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज राइट इक्वेशन. c यहाँ पे होना चाहिए. तो इसकी मेथड आपको समझ में आ गई. क्या करना है? जो भी प्रॉपर्टी यूनिटलेस लानी है, तब जिससे मल्टीप्लाई करें उसी से आप डिवाइड करेंगे, आपकी वैल्यू यूनिटलेस मिल जाएगी. सेम एज वेल एज यही न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज नंबर 25 है. A man walking basic in rain with speed v. That means one man is moving with speed v, स्पीड से मूव कर रहा है. Must stand his umbrella forward making an angle theta with vertical. अब कोई भी मैन मूव कर रहा है और साथ में अम्ब्रेला है, तो हम अम्ब्रेला ऐसे रख के नहीं जा सकते, हम ऐसे रखेंगे. जिस साइड वाटर का फ्लो होगा उस साइड हम रख सकते हैं. डेट मीन्स हम ये इस फॉर्म में रखेंगे, तब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में से कुछ एंगल बनता है. ये जो एंगल है वो वाला एंगल बिकम थीटा है. देन अ स्टूडेंट्स डिराइव द फॉलोइंग रिलेशन थीटा एंड v विल बी tan थीटा इक्वल टू v. ये फॉर्मूला लिखिए, tan थीटा इक्वल टू v. डू यू थिंक दिस रिलेशन कैन बी करेक्ट? ये करेक्ट इक्वेशन है. तो उसका आंसर हमने आपको बोल दिया है. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, त्रिगो की कोई भी वैल्यूज यूनिटलेस होती है. दैट मीन्स टेन थीटा आपको क्या होना चाहिए? यूनिटलेस वैल्यू होनी चाहिए. तो लेफ्ट साइड यूनिटलेस है, राइट साइड यूनिटलेस है नहीं. दैट मीन्स इज नॉट करेक्ट इक्वेशन. देन राइट वाला इक्वेशन कैसे होगा? सेम ऊपर की ही फॉर्मूला है, अपर साइड की. जो भी यूनिट मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में चला जाए. दैट मीन्स इफ u विल बी इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं एंड v विल बी फाइनल वेलोसिटी, तो इसका रेशियो अगर निकालेंगे v अपॉन u, यूनिटलेस मिलेगी. वेलोसिटी कट हो जाएगा, विल बी राइट इक्वेशन. तो आपको एक ही सेंटेंस में मालूम मिल गया, जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में है उसको ही डिवाइड करेंगे, आपकी ये वाला इक्वेशन करेक्ट और राइट इक्वेशन मिल जाएगा. अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 19 के बारे में. तो एक्सरसाइज नंबर 19, द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स इज यूज्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑफ स्टार. ये आपको मालूम ही है कि पैरेलैक्स मेथड का हम यूज कर सकते हैं कोई भी स्टार का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए. ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन. नाउ सेकंड क्वेश्चन, द बेस लाइन AB इज लाइन जॉइनिंग द अर्थ ऑफ टू लोकेशन 6 मंथ. हर न्यूमेरिकल्स में कहीं पर भी 6 मंथ नॉट गिवन, पूरे ईयर का ही एंगल और डिस्टेंस मिलता है. यहाँ पे 6 मंथ इज गिवन, a part of its orbit around the sun, that the baseline about diameter to be given. That means आपको यहाँ से given diameter of earth
ये वैल्यू आपको गिवन है 3 into 10⁻11 मीटर. Then question, however even the nearest star are so distant that with such a long baseline they show parallax only on order of 1 second of Earth. वो स्टार इतना फार डिस्टेंस में है फिर भी सम एंगल पैरेलैक्स एंगल उसको हम थीटा बोलेंगे. देन एंगल थीटा डैश विल बी 1 सेकंड है. ये 1 सेकंड 6 मंथ का है. तो 1 ईयर का एंगल कितना मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 6 मंथ 1 सेकंड 1 ईयर हाउ मेनी देन 2 सेकंड मिलेगा. 12 मंथ और 1 ईयर 1 ईयर का जो एंगल है वो 2 सेकंड मिलेगा. सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए. 2 जो डायरेक्ट कर सकते हैं डिवाइड 3600 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 कर सकते हैं. अदरवाइज 4.85 इंटू 10⁻⁻6 आएगा. फिर भी आप डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन आ गया. अ पारसेक न्यू सिंबल न्यू कांस्टेंट प्रॉपर्टी विल बी पारसेक is the Kermian unit of length of astronomical scale. आप कोई भी स्टार का डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो मीटर है उसको हम न्यू डिफरेंट यूनिट में पारसेक फॉर्म में बोल सकते हैं. ये पारसेक मीटर का यूनिट ही है लेकिन सम डिफरेंट वैल्यू है. इट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट that will show a parallax of 1 second of the earth from opposite end of baseline equal to distance from the earth and sun. That means parsec का यूनिट 1 सेकंड आपको मिलेगा अर्थ और सन का डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए. देन हाउ मच इज पारसेक इन टर्म्स ऑफ मीटर. अर्थ और सन का एंगल गिवन तो आपको डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन फाइंड करना पड़ेगा. डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स दैट मींस कैपिटल डी. और ये जो कैपिटल डी की वैल्यू जो मीटर में मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे 1 पारसेक बोल सकते हैं. देन एंगल इक्वल टू पैरेलैक्स मेथड. चलो पैरेलैक्स मेथड की फॉर्मूला क्या है कि थीटा इक्वल टू बी अपॉन डी आर्क अपॉन रेडियस. देन डी विल बी बी अपॉन थीटा बेसलाइन अर्थ डायमीटर इज स्मॉल बी 3 into 10⁻11. थीटा विल बी 2 into 4.85 into 10⁻⁻6. अब अगर आप इसका कैलकुलेट निकालेंगे 3.09 into 10⁻16 मीटर आपको मिलेगा. इसकी वैल्यू को हम बोल सकते हैं 1 पारसेक. दैट मीन्स अपनी टेक्स्ट बुक में थियरी में डायरेक्ट वैल्यू लिखी है 1 पारसेक इक्वल टू 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर. बट टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी डिराइव नहीं किया है. ये डिराइवेशन आपको न्यूमेरिकल्स में किया हुआ है तो आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखने के 1 पारसेक इक्वल टू 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर मिलेगा. इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक बात करेंगे. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऐसे और थियरी और न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.